Hello, my dear students. Welcome back to the YouTube channel of Paimastan Singh Public Senior Secondary School. This is Ravinder Palkar, and I am going to start your maths class. So, students, today the topic which we are going to start, that is chapter number 4, cubes and cube roots. Before we start the chapter, we should know what is a cube. Cube होता क्या है? Cube of a number is that number raised to the power 3. It is same like square. Square क्या होता था? Square of a number is that number raised to power 2. And here cube of a number is that number raised to power 3. किसी भी नंबर की अगर पावर 3 हो जाए तो उसको बोलते हैं उस नंबर का क्यूब. Suppose a is a number, the cube of a is a cube. Cube of 2 is 2 cube. 2 into 2 into 2 means 8. Now the next is perfect cube. Perfect cube क्या होता है? A natural number is said to be a perfect cube if it is a cube of some natural number. एक नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब तभी बोला जाएगा उसको जब वो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा. ठीक है, अगर एक नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब है. फॉर एग्जाम्पल 8 इज अ परफेक्ट क्यूब एज इट इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर 2. 8 परफेक्ट क्यूब है, क्यों? क्योंकि वो 2 का क्यूब है. जैसे 2 का क्यूब 8 है ना, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब बन गया. 12 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब क्योंकि वो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन. सारे इवन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका क्यूब भी इवन होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड. सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का क्यूब ऑड होगा. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. पहले n नेचुरल नंबर्स का अगर उनके क्यूब का हमें सम फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होता है? उन सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दो और उसका स्क्वायर कर दो. मीन्स अगर हमने 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब, पहले 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम फाइंड आउट करना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ये कैसे आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 2 5 और ये होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36. Without calculating this, we got to know that its answer is 30. Now the next property number 4 is the cubes of a number ending in digits 1, 4, 5, 6 and 9 are the numbers ending in the same digit. अगर किन्हीं नंबर का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है जिनके एंड वाले डिजिट्स ये हों 1, 4, 5, 6 और 9, तो इनके क्यूब का भी एंड लास्ट वाला डिजिट क्या होगा? सेम होगा, वही होगा 1, 4, 5, 6 और 9 ही होगा. Now cubes of a number ending in digits 2 ends in digit 8. जिन नंबर्स के अगर हमने क्यूब निकालने हैं, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 होगा तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट 8 होगा एंड वाइस वर्सा. मतलब जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है उसका अगर लास्ट डिजिट 8 होगा तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा? 2. ठीक है. नाउ द क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट 3 एंड 7 एंड्स इन डिजिट 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. जो नंबर 3 से एंड कर रहा है उसका क्यूब 7 से एंड करेगा, जो नंबर 7 से एंड कर रहा है उसका क्यूब 3 से. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय कॉलम मेथड. 2 डिजिट नंबर का क्यूब हम कॉलम मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमने स्क्वायर निकाला था वैसे ही क्यूब निकालेंगे. सो वी हैव टू मेक 4 कॉलम्स, कॉलम 1 2 3 4. इन द फर्स्ट कॉलम विल राइट a क्यूब, इन सेकेंड कॉलम 3a स्क्वायर b, थर्ड कॉलम 3ab स्क्वायर एंड फोर्थ कॉलम b क्यूब. ठीक है, ये वैसे ही आइडेंटिटी है जो a प्लस बी होल क्यूब की होती है. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है, तो a इज 2, b इज 4. a की जगह पे 2 की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह पे 4. देन वी कैलकुलेट. 2 का क्यूब आया 8, 3a स्क्वायर b आया 48, 3ab स्क्वायर आया 96 और b क्यूब आया 64. अभी 64 का लास्ट डिजिट हमने लिख लिया और ये 6 जो था इधर जाके कैरी फॉरवर्ड हो गया. सो दिस बिकम्स 102 एंड 102's लास्ट डिजिट वी हैव रिटन हियर. दिस 10 गोज देयर एंड ये यहाँ पे जाके कैरी हो गया. 48 प्लस 10 कितना होता है? 58. तो ये लास्ट डिजिट यहाँ पे आ गया, ये 5 इधर जाके कैरी हो गया तो ये बन गया 13. सो क्यूब ऑफ 24 इज 13824.
Okay, now let us start our exercise 4.1. That is very simple. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इन नंबर्स का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है. 7 का क्यूब 343, 12 का क्यूब 1728, 21 का क्यूब 9261. इनके क्यूब्स हम निकाल कैसे सकते हैं? 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार 21 को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स के हमें क्यूब लिखने हैं और हमने ये वेरीफाई करना है कि क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन. नाउ सी, वी हैव रिटन द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 10. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3, ये सारे लिख लिए. तो वी हैव सीन दैट 1 इसका क्यूब जो 1 था वो है ऑड, 2 का क्यूब जो 8 है वो है इवन, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है. सो जो ऑड नंबर है उसका क्यूब भी ऑड आ रहा है, जो इवन नंबर है उसका क्यूब भी इवन आ रहा है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न. 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर. राइट द नेक्स्ट 3 रोज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन 10 क्यूब बाय द अबव पैटर्न. इसी पैटर्न से पहले 10 नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम की हमें वैल्यू निकालनी है. पहले 3 ऐसे और लिख देंगे, ये हमने लिख दिए. ठीक है. अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दो, वो होता है 55 और उसका स्क्वायर, तो ये है 3025. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 5 नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल हों और उस वेरीफाई करना है कि क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27. कि जो नेचुरल नंबर का क्यूब 3 का मल्टीपल है, मतलब अब हम 3 के मल्टीपल्स ही लिख रहे हैं ना, तो उसका जो क्यूब आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा. सो पहले 3 नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल है वो है 3, 6, 9, 12 एंड 15. 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 6 क्यूब 216, 9 क्यूब 729, 12 क्यूब 1728, 15 क्यूब इज इक्वल टू 3375. So if we'll see, if we divide it by 27, they all will be completely divided. So we can say that these all cubes are multiples of 27. Hence we have verified that. Now next question number 5 is write the cubes of 5 natural numbers which are of the form 3n plus 1, मतलब 4, 7, 10 and verify the following. ये statement हमें verify करनी है कि cube of a natural number of the form 3n plus 1 is a natural number of the same form that is when divided by 3 it leaves the remainder 3. अगर हम इस फॉर्म में कोई भी नेचुरल नंबर लिख रहे हैं और उसका क्यूब निकाल रहे हैं तो वो जो क्यूब आएगा वो भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है. पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं. सपोज n की जगह पे हमने 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है. तो n की जगह पे 1 लिख लिया. 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना होता है? 4. 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है? 7. सो ये नेचुरल नंबर्स पहले 5 बन गए इस पैटर्न के, 4, 7, 10, 13 एंड 16. अब इनके क्यूब निकाले, 64, 343, 1000, 2197, 4096. तो अगर हम इनको देखेंगे, अगर हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1. सो 64 को हम 3 से डिवाइड करके देख देते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 बचता है. ठीक है. 21 पे 64 जो है 3 पे अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 रिमाइंडर बचता है. ठीक है. तो ऐसे ही ये 343 भी है जिसको 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा. सेम ये ऑल. सो हेंस दिस इज वेरीफाइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स. इनमें परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं ये हमने निकालने हैं. ये कैसे निकालते हैं? जैसे हम स्क्वायर्स निकालते थे ना कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं पता कैसे चलेगा, वैसे ही परफेक्ट क्यूब्स. सो 64 के हमें प्राइम फैक्टर्स बना लिए. जो स्क्वायर में 2 के पेयर बनते थे, अभी क्यूब में 3 के पेयर्स बनेंगे. ठीक है. ये 3 का 1 पेयर बन गया, ये 3 का 2 पेयर बन गया. तो ये आया 2 इंटू 2. एक इस पेयर में से एक 2 निकाल लिया, इस पेयर में से एक 2 निकाल लिया. 2 2 ज़ा 4, ये बनता है 4 का क्यूब. सिमिलरली 2 1 6 निकाला तो ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 2 एक बार लिख लिया, 3 एक बार लिख लिया, 3 2 ज़ा 6 का क्यूब बनता है. नाउ 243 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये एक तो पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर नहीं बन रहा. सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सिमिलरली 1728 हमने निकाला तो उसका, ठीक है, ये 12 का क्यूब बनता है. अगले वाला
ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि 5 किसी के साथ पेयर नहीं बनता। ये वाला, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, 55 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अभी इनमें से इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स कौन से होंगे। जैसे हमने प्रॉपर्टी की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। जिनके क्यूब इवन है वो नेचुरल नंबर भी इवन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स भी इवन होते हैं। सो ये क्यूब्स हमें दी हुई है, जो क्यूब्स इवन है वो नेचुरल नंबर्स भी इवन है। सो इनमें से कौन कौन से हैं, 216, 512, 1000 एंड 13824। सेम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। सो जिनके क्यूब्स ऑड हैं वो नेचुरल नंबर्स भी ऑड होंगे। सो ये 3 जो हैं ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।